हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये कारनामा पूरे प्रदेश के सामने है कि सत्य कभी बोलना नहीं और सत्य कभी जीवन का हिस्सा ही नहीं, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधानसभा के बाहर है। आज जो सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उस बजट में आप देख रहे हैं कि वो 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया। टोटल जो बजट जो प्रस्तुत किया हुआ था पिछली बार का जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो 58,000 करोड़ था, और उसके बाद अगर ये 40,000 करोड़ रुपए को मिला करके सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये जा करके कहाँ पहुंचा, लगभग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचा, यानी कि 98,000 करोड़ के लगभग पहुंचा। आमतौर पर जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का नियम रहे हैं, जो परंपरा रही, जो कन्वेंशंस रही हैं, जब ये सप्लीमेंट्री बजट सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता था उसकी एक प्रति पहले ले की जाती थी, जो बिजनेस होता था उसके साथ ले की जाती थी। लेकिन अब की बार सरकार ने चालाकी ये की कि जो प्रिंटेड बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो सदन में उपलब्ध ही नहीं कराया। और दूसरी बात, जब नेवा में बात कह रहे हैं कि ये उसमें डाला गया था, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे सामने होता है, लैपटॉप होता है, उसमें तो तब होता है जब ले हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड होते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। क्वेश्चन आंसर भी तब होते हैं जब क्वेश्चन आंसर वहाँ पर जो है वो 10 मिनट पहले जब वहाँ पर से शुरू होने वाला होता है प्रश्नकाल, तो उस वक्त जो है वो शुरू होता है। सदन के अंदर डॉक्यूमेंट को उपलब्ध नहीं कराना, ये अपनी नाकामयाबी, नालायकी को पर पर्दा डालने की सरकार की ओर से असफल प्रयत्न था। और ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी जल्दबाजी में इसको पारित करने की दिशा में एक सांस में जो है वो अपनी बात कही, और बहुत ज़्यादा इसके सिवाय कुछ नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे डॉक्यूमेंट, हम सोच रहे थे डॉक्यूमेंट यहाँ होगा वहाँ होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिला तब तक के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी है उन्हें पास कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि सप्लीमेंट्री बजट में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो 69.1%, लगभग 70% के लगभग जो है वो सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया। स्वाभाविक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्होंने गलत तरीके से पैसा वेज एंड मीन्स के अंतर्गत जो है वो ट्रेजरी से लेते रहे, खर्चा चलाते रहे, और जब बजट को पारित करने की बात आई तो इसको जल्दबाजी में पारित करने की दिशा में कदम उठाया है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि इससे पहले के आज तक के जितने भी बजट जो है वो 2015-16 के बाद अगर मैं देखूं, 2015 के बाद जितने भी अनुपूरक बजट पेश किए गए उसमें टोटल मिलाकर के भी 69% नहीं बन पा रहा है, जबकि एक ही बजट में जो है वो 69% जो है वो अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट जो है इन्होंने प्रस्तुत किया और पास कर दिया। आप देखिए 24-25 में 29% 17 था, 23-24 में जो है इट वाज 19.28%, और 22-23 में आप देखिए इसमें इट वाज 25.5%, और उसके बाद 2021-22 में 4.33% था, 2020-21 में 18.75 था,
तो इस मिलाकर के कुल मिलाकर के आज तक का 2015 के बाद जितने भी सप्लीमेंट्री बजट किए, जितना टोटल नहीं उनका बनता है उससे ज्यादा एक बजट ही सप्लीमेंट्री बजट जो है वो लगभग 70% के जो इंक्रीज के साथ उन्होंने जो पारित किया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि बजट आपका 98,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जो बजट पिछली बार जो पारित किया विधानसभा के अंदर इट वाज 58,000 करोड़ रुपीस। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये पैसा जो बाकी पैसा जो है जिसको आप आज आपने बजट पारित करके सप्लीमेंट्री बजट पारित करके जो है रेगुलराइज किया, वो पैसा खर्च कहाँ हुआ? उसमें आप अंदाजा लगाइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप बताऊं कि भी बिल्कुल जो है वो 37% कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट बजट, यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि विकास के लिए पैसा समाप्त है। यानी कि कुल बजट का 3.98% जो है वो आपने जो है विकास पर खर्च किया है। 4% भी नहीं बना वो टोटल बजट का जो आपने जो है बजट विकास का। इसलिए हम जो बात कहते थे पूर्ण विराम, पूरा ताला लगा है हिमाचल प्रदेश के विकास पर, और वो यहाँ साबित होता है। पर कितना 3.9% खर्च हुआ, यानी कि 4% से भी नीचे चला गया। इससे क्या बात होती है? एक तो सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हिमाचल प्रदेश में कि हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं? आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट टोटल कोलैप्स है, उसमें फिजिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, फिजिकल डिसिप्लिन की अगर बात करें, वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हुआ पड़ा है। फिजिकल प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हुआ पड़ा है। यानी कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी आई नहीं कि मतलब भगवान भरोसे चल रहा है, और उसके बावजूद जो तथ्य है उनको छुपाने की कोशिश हुई। और मैं इस बात को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो है वो वहां सदन के अंदर रिकॉर्ड पे कुछ चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन पर टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार के कारनामों को छुपाने की जो कोशिश है सरकार कर रही है, उसका हिस्सा आप मत बनिए। आपको सदन का संचालन करना है, ठीक है, आपने जल्दी में वो पारित कर दिया। हम डॉक्यूमेंट को ढूंढते रहे, डाउनलोड आपका डॉक्यूमेंट उस पर हुआ नहीं था, नेवा में डाउनलोड नहीं हुआ था, और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपने उपलब्ध कराए नहीं। आप पहले ही हमको बता देते कि आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, हम उससे तैयार हो जाते, हम उसके लिए तैयारी कर लेते, हम उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके हम उस वक्त हम प्रश्न खड़ा कर देते। हम उम्मीद में रहे कि भी डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट जहां होगा वहां होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वो जब हमने जितने जो आज विधानसभा के अंदर जो दिए गए थे उसमें डॉक्यूमेंट वो था ही नहीं। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, विधानसभा के संचालन की जिम्मेवारी विधानसभा अध्यक्ष की है, डॉक्यूमेंट ले क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है विधानसभा के अध्यक्ष की काम करने की पद्धति पर भी। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हम कुछ नहीं कह सकते, और इसलिए हम कह रहे हैं हमारा पूरा सम्मान है अध्यक्ष के प्रति, लेकिन वो इस सारी चीज का हिस्सा ना बने कम से कम। जो सरकार गलत तरीके से कर रही है, हिमाचल प्रदेश को गुमराह कर रही है, झूठ बात सदन के अंदर बोलते हैं, झूठ सदन के बाहर बोलते हैं, और उस झूठ को छुपाने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष महोदय भी इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे। मैं इस सारी चीज की जो है वो मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए पूरा स्पष्ट कहना चाहता हूं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना चाहिए था, और डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के बाद ही बजट पारित किया जाता है, चाहे वो बजट है चाहे वो सप्लीमेंट्री बजट है। और ये आज तक के इतिहास में पहली बार विधानसभा के उस डॉक्यूमेंट को छुपाया गया। ये सारी जिम्मेदारी विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर, विधानसभा के सचिवालय के ऊपर है। सर, ऑपोजिशन की तरफ से ठीक है, ऐसा ना, हम इसी बात को लेकर गुड फेथ पे हम सोच रहे थे कि भाई हमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इतनी बड़ी इंक्रीज उसमें है।
होना तो ये चाहिए था कि वहां पर वो डॉक्यूमेंट अगर होता तो हम वहीं पर बोल देते, लेकिन डॉक्यूमेंट जानबूझ करके उपलब्ध नहीं करा। पहला प्रश्न तो ये होता, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया गया, छुपाने की कोशिश हुई। और हम वहां पर उसी वक्त हम रेज कर देते अगर डॉक्यूमेंट वहां पर उपलब्ध होता, उस वक्त होता। नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने संज्ञान में लाया है, और संज्ञान में लाने के पश्चात इस कारनामे को जो है वो कतई भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। उन्होंने टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है, सिर्फ टेक्निकल, लेकिन सरकार और प्रदेश को टेक्निकल पॉइंट के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। सर, आप मानते हैं कि विपक्ष से चूक हुई है, क्योंकि बिजनेस में ये लिस्ट था, आज अटेंटिव होना चाहिए था अनुपूरक बजट को लेकर। ना, अनुपूरक बजट को लेकर के, इस बात को लेकर के हमको मान करके यह है कि भाई इस सारी चीज को लेकर के हमारी टीम की थोड़ी ये कमी रही है, लेकिन इतना जरूर है उसके बाद तुरंत उसको रेज किया। लेकिन पहला प्रश्न तो ये होता कि इस डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करवाया क्यों नहीं, छुपाने की मंशा क्या थी। बहुत सारे मंत्री भी ये कह रहे थे कि ये शायद क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। और मैं बड़ा दिलचस्प ना, वही इसी बात को लेकर के मैं आना चाह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अभी बोल रहे थे हाउस के अंदर, उन्होंने इस बात को, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और ये और वो उल्टा इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे जो फिगर जो दिखाई गई है, मुझे लगता है कि ये फिगर सही नहीं है, ये गलत है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और कारण क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं था। अब उसके बाद वो उनकी मजबूरी है सरकार के साथ खड़े होना, सरकार को जस्टिफाई करना, सरकार के पक्ष को रखना। गलती है तो ठीक है। देखिए, बात एक है, इसमें ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी इसलिए नहीं है, जब आपकी मेजॉरिटी हाउस के अंदर है, हमको दिखा करके भी बिल तो पारित ही होना था। ऐसा तो था नहीं कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के बाद सिर्फ चर्चा ही होनी थी इस पर। हमको चर्चा से वंचित किया उनने, और चर्चा से वंचित करने का प्रयत्न जो है, अगर मुझे पूरा भरोसा है, मैं अध्यक्ष महोदय की मंशा से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, सरकार की मंशा से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जो टेक्निकल पॉइंट वो उठा रहे हैं, अगर हम उस वक्त खड़े होकर के वहां पर बोलते भी कि हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होता, तो संभवतः जवाब यही होता कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो क्या करते आप? भरोसे पर भी कुछ चीजें होती है, विश्वास पर भी कुछ चीजें होती है, तो हम यही कहते थे ठीक है। लेकिन इस सारी चीज को जस्टिफाई एक टेक्निकल चीज के आधार पर करने की कोशिश करना बिल्कुल कतई गलत है। प्रदेश को गुमराह किया है, सदन को गुमराह किया है, और ये पूरा कनाइवेंस के साथ किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूं। सर, आपने कहा कि आपको सरकार की इंटेंशन का पता है, आप बता दीजिए ना कि सरकार की इंटेंशन क्या थी, सरकार का इसके पीछे क्या, सरकार चाह रही थी। देखिए, इस बात को लेकर के जनरली क्या होता है, डिस्कशन बजट पर होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट पर बहुत ज्यादा डिस्कशन आमतौर पर नहीं होता है। सप्लीमेंट्री बजट वो होता है जो सरकार को जरूरी खर्च की आवश्यकता पड़ती है, वो उन्हें खर्च कर लिया, लेकिन वो बजट पास नहीं किया गया था, और वो जब पास नहीं किया गया था उसको पास करने के लिए सदन के अंदर लाया जाता है। ये होता है सप्लीमेंट्री बजट। हम यही मान करके चल रहे थे कि जो सरकार का खर्च हुआ है, विभिन्न कामों में, विभिन्न मदों में खर्च हुआ है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको पारित करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट आया, तो रूटीन में जैसे आता वैसा किया है। लेकिन हमें इतना नहीं मालूम कि इसमें इतना बड़ा जो है गलत तरीके से जो है वो बजट का जो है इस्तेमाल हुआ है, और इस लेवल पर हुआ है कि टोटल बजट का मतलब का 70% जो है वो जो है सप्लीमेंट्री बजट में आ गया है। और बजट 58,000 करोड़ का, ये जो सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये 98,000 करोड़ से ऊपर चला गया। खर्च कर, प्रश्न तो पैदा अब ये होता कि खर्च किया कहाँ है, अभी तक भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं किया गया। प्रश्न तो यही है कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध क्यों नहीं किया। आज से पहले हमेशा 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 डॉक्यूमेंट दिया जाता था, मीडिया को भी दिया जाता था और हमको भी दिया जाता था। और नेवा में जो क्या होता है, उसमें जो डाउनलोड होता है, वो डाउनलोड सिर्फ पहले प्रश्न होते हैं और बिजनेस होता है। इसके सिवाय बाकी के डॉक्यूमेंट जब ले हो जाते हैं, उसके बाद वो डाउनलोड होने की प्रक्रिया होती है।
यानी कि जब वहाँ से स्पीकर के यहाँ से वो हो जाता है तो उसके बाद उनकी डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए आपको तो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। टेक्निकल ग्राउंड पर जो मर्जी करें, ठीक है कि हम एक गुड फेथ में ये मान के चल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएगा, बाद में मिल जाएंगे, उसको देख लेंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि हकीकत को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, अपने गलत कारनामों को जो है वो छुपाने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किया है अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू वेरी मच। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.